Okay, go for it. Sir, optically inactive due to plane of symmetry. Yes sir. फैंटास्टिक। आपको कोई सा भी एक पॉइंट चेक कर लेना है कि यहाँ पर दिखा आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इससे आपको पता पड़ जाएगा कि ऑप्टिकल ये जो कंपाउंड है वो इनएक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर मैंने क्रॉस कर रखा है, मतलब कि ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है इसका मतलब होता है कि वो इनएक्टिव है सिंपली। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव ऑन। ओके, अब बताओ। पहले बताओ कितने कायरल कार्बन है? 2 chiral carbons। 2 2 है। ओके ठीक है। अब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर 45 डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर। आपको मतलब कि एक प्लेन ऐसा काटना है जहां से सिमेट्री आपको दिख जाए। आप आपके हाथ को तलवार बनाओ और काट के देखो कि मैंने सीधा काटा, उल्टा काटा, टेढ़ा काटा, आड़ा मेरा सब काट लिया, लेकिन ये बराबर हिस्सों में बट ही नहीं रहा है, तो नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नो सर। यहाँ से No, काटूंगा, यहाँ से काटूंगा तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा CH3, नीचे हो जाएगा CH3, तो ये तो नहीं है प्लेन। ठीक है, अगर मैं ऐसा काटता तो 2 पार्ट में हो रहा था, नहीं हो रहा था। यहाँ नीचे CH3 है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ओके, एक में अगर ऐसा प्लेन को काटता तो भी नहीं होता कि यहाँ पर ऊपर तो CH3 है और यहाँ इस साइड नीचे CH3 है, तो इक्वल पार्ट्स में प्लेन कट ही नहीं रहा है। तो मतलब कि और क्या हो सकता है, 30 डिग्री का एंगल पे भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है सिंपली। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या? सेंटर देखो और फिर सिमेट्री देखो कि सब तरफ से वो सेम हो रहा है क्या। चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, यहाँ कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर देखना था आपको और उसके अराउंड चेक करना था। जो यहाँ से सेंटर में जब आप चेक कर रहे हो, ठीक है, आपको ये चेक करना था कि यहाँ से लेके इसकी डिस्टेंस तो है, आप मान लो x, ठीक है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको ये है y। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस वाइज देख लिया करो, मतलब कि सेंटर पे पता लगाना हो तो। ओके, अब ये दोनों चीजें नहीं है, मैं बनाता हूँ इस कंपाउंड की मिरर इमेज। मिरर इमेज जैसे ही मैंने बनाई तो इस साइड आ जाएगा आपका CH3 ग्रुप ऊपर की साइड, और एक CH3 जो नीचे की साइड है कुछ यहाँ पर आएगा, बीच में ट्राइंगल होगा कुछ ऐसा। ओके, इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो, क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे? होंगे नहीं होंगे, मुझे तो नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, शेप आपको अलग दिख सकती है कि शेप मैंने थोड़ी सी अजीब व गरीब बनाई है, पर आप समझने के लिए काफ़ी है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, कि ये हमने एक ट्राइंगल बना रखा है, ट्राइंगल की आप लेंथ वेंथ सब सेम ले लेना। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे, ध्यान रखो बच्चों, ठीक है, एक साइड यहाँ पर कार्बन है और इसके इस साइड नीचे कार्बन है, तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे सुपर इम्पोज तो यहाँ पर नीचे भी कार्बन आ जाएगा। जब हम इसको और सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे कार्बन है, यहाँ पर ये ऊपर कार्बन है, तो ये कार्बन यहाँ पर ऊपर साइड आ जाएगा। तो मतलब कि एक कार्बन के पीछे वो कार्बन छुपा नहीं है, ठीक है, हमको दिख रहे हैं।
टोटल 4 कार्बन दिख रहे हैं हमको जब हमने इन दोनों को सुपर इम्पोज करी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहा है, तो मतलब ये कंपाउंड क्या है आपका, ऑप्टिकल एक्टिव है सिंपली। हुआ, समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इरेजर आना। ओके, ये आपका एक कंपाउंड है, ओके इसका मतलब क्या होता है? पढ़ा था हमने वेज और डैश। यस सर। Yes, sir. ओके, यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पे है आपका CH3। इसका मतलब होता है सिंपली आपका इनटू द प्लेन, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। किसी को भी कुछ भी ले सकते हो। एक CH3 ग्रुप जो है वो इस आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर या फिर लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर साइड जा रहा है, दूसरा CH3 जो है वो बाहर की साइड आ रहा है। आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर चीजें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, और उसके भी पहले आपको फाइंड आउट करना है कायरल कार्बन है कि नहीं। कायरल कार्बन है? यस सर। कितने? Yes, sir. 2। 2. 2. ओके, 2 कायरल कार्बन है, तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। ओके, अब मुझे बताओ सेंटर के टुवर्ड सिमेट्री दिख रही है क्या? नो सर। नो सर। फैंटास्टिक, मुझे भी नहीं दिख रही है। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ दिख रही है? Yes, Yes, sir. sir. ओके मेरी बात सुनो बच्चों, यहाँ पर ये जब कार्बन ऐसी पोजीशन पे आ जाता है तो आपको ऐसा समझना है सिंपली कि यहाँ पर जैसे ये आपका एक बॉन्ड है, ठीक है, ये जो CH3 कार्बन है आपका ऊपर वाला, ये आपकी स्क्रीन के अंदर है, अंदर साइड वो बहुत पीछे होगा। जो ये बाहर वाला है CH3 वो इस साइड होगा, आगे की तरफ, और एक पीछे की तरफ। इसका ये साइड व्यू बता रहा हूँ मैं आपकी मोबाइल का, ठीक है। यहाँ पर साइड व्यू का मतलब तो आप समझते होंगे, ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, एक मतलब कि कार्बन बाहर आ रहा है, एक अंदर जा रहा है। तो अब आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री जो आप कह रहे हो है, तो आपने प्लेन को कैसे काटा है, ऐसे या ऐसे? कैसे आ रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, कितने डिग्री के एंगल पर? समझ पा रहे हो बच्चों? अरे अभी आपने जो किया वो फिर से बताओ ना सर। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको, ये जो है, ठीक है, ये जब मैंने लगाया है इसका मतलब होता है कि आपकी स्क्रीन जो है, ठीक है, वहां पर 4 कार्बन है। कहाँ कहाँ है वो कार्बन, तो ये वो यहाँ यहाँ है, पहला कार्बन यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ये जो कार्बन है वो स्क्रीन के बाहर साइड आ रहा है, ये वाला जो कार्बन है वो स्क्रीन के अंदर साइड जा रहा है। तो मैंने क्या करा, आपका मोबाइल को टेढ़ा कर दिया, ठीक है, साइड व्यू बता रहा हूँ आपकी मोबाइल का, कि यहाँ पर तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, एक कार्बन आउट ऑफ द प्लेन, एक कार्बन इनटू द प्लेन। अब यहाँ पर आपको बतानी है सिमेट्री है कि नहीं। सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कि आपको एक प्लेन ऐसा लेना पड़ेगा जहां से मतलब कि आपको यहाँ पर सिमेट्री बन जाए उससे। कौन सा प्लेन लोगे? ऐसा तो कोई प्लेन होगा ही नहीं। मैंने आपको दिखाया अभी कि मैं अगर इसको ऐसे काटता हूँ, ठीक है, मैंने एक प्लेन लेता हूँ और इसको ऐसे काटता हूँ, तो यहाँ पर तो ये 2 इक्वल पार्ट में हुआ ही नहीं। यहाँ तो कार्बन ऊपर की तरफ था, यहाँ कार्बन नीचे की तरफ था। ओके, ये वाली सिमेट्री तो फेल हो गई। एक सिमेट्री लेता हूं मैं ऐसी,
अब ऐसी सिमेट्री में भी यहाँ पर क्या है कि कोई सिमेट्री तो नहीं आ रही है, ये भी असिमेट्रिकल ही दिख रहा है, इनसिमेट्रिकल दिख रहा है। यहाँ तो ऊपर साइड कार्बन है, यहाँ कुछ ऐसा नीचे साइड कार्बन है, तो ये प्लेन भी काम का नहीं है। मैं एक ऐसा प्लेन ले लेता हूँ कि ऐसा मैं काटता हूँ तो भी कोई सिमेट्री नहीं आ रही है। मैं एक प्लेन ऐसा ले लेता हूँ, ऐसा, तो भी कोई सिमेट्री नहीं आ रही है। तो यहाँ पर बच्चों इस कंपाउंड में नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, चलो ठीक है। अब हम करते हैं, जब ये चीजें कुछ भी नहीं होती है तो हम बनाते हैं इसकी मिरर इमेज। मिरर इमेज हम पहली बार प्रॉपर बनाएंगे क्योंकि ये अब हमारा क्वेश्चन अच्छा आया है। ठीक है, हमने ये बनाई। ओके, मिरर में जब आप ये बनाते हो तो ये जो ऊपर साइड वाला कार्बन है वो कहाँ चले जाता है? सर ऊपर ही रहेगा ना, कहाँ जाएगा? तो ऊपर ही रहेगा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर वाला कार्बन ऊपर बना दिया। यहाँ पर सिंपली आपका ये जो वेज वाला है वो वेज वाला ऐसा बना दो। ओके, अब इसको करो आप सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है सर। सुपर इम्पोज, चलो लिख देता हूँ सुपर इम्पोज। ठीक है, अब बस ये आपको फाइंड आउट करना था, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है आपका, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, दिस कंपाउंड इज योर ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा वाला कंपाउंड? ये वाला जो कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम लिखोगे इसका, तो 1,2 पे मिथाइल, 1,2 पे डाइमिथाइल और साइक्लोब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या करता है? पीपीएल लाइट को रोटेट कर देता है। लेफ्ट लेफ्ट साइड भी कर सकता है, राइट साइड भी कर सकता है, क्लॉकवाइज भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया था? यस सर। Yes, sir. चलो 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 चले ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पर लगे हुए हैं 2 कार्बन। हाउ मेनी कायरल कार्बन? 2। 2. ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है? सर यहाँ पे प्लेन प्लेन ऑफ ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री होगी। हाँ प्लेन सर। ऑफ सिमेट्री है। ऐसे अगर मैं प्लेन को काट दूं तो ऊपर की साइड यहाँ पर मिथाइल आ रहा है। ठीक है, ऊपर साइड सेम यहाँ पर मिथाइल है और नीचे साइड में यहाँ पर है। यहाँ पर ऊपर साइड में यहाँ कुछ एक कॉर्नर पे कार्बन है, यहाँ पर भी एक कॉर्नर पे कार्बन है। तो यहाँ पर एक सिमेट्री आ रही है कि अगर मैं इस प्लेन को यहाँ से काटूं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर है बच्चों, प्रेजेंट है आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव। 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 इनएक्टिव है सिंपली। तो आप लग दो ऑप्टिकल एक्टिव के ऊपर मैंने कर रखा है कैंसिल, मतलब कि नहीं है। ठीक है, चलो अब मतलब कि आपको धीरे धीरे क्वेश्चन आने लगे हैं। इसमें हम और जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम और देख लेते हैं थोड़े। बेंजीन के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, तो बेंजीन के क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपको चीजें समझ में आ गई है, सिमेट्री पता पड़ गई है, नाउ क्वेश्चन करने में आपको मजा आने लगेगा। ओके, DPP1, DPP2, DPP3 में चलो एक एक दिन करके भेजूंगा, सब एक साथ नहीं भेजूंगा। ओके, यहाँ दोनों ऊपर क्लोरीन लगे हुए हैं। क्या लगा है यहाँ पर? क्लोरीन। ये कोई सा आपका कंपाउंड है? 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। बताओ यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है?
सर ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। वेरी गुड। Yes, sir. प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर है, कहाँ से काटूं इस प्लेन को, इस बेंजीन को सर उन दोनों क्लोरीन के बीच में से ऐसे काट दूं? हाँ। हाँ, यस सर। तो दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ गई है बच्चों आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मतलब कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये कंपाउंड बन जाता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। चलो ठीक है, सिंपल है, समझने लग गए हो। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके अगर इसकी जगह मैं ये यहाँ पर ये दे देता तो क्या होता, यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव। Optically active. ऑप्टिकली हो जाता सर। समझ गए चलो ठीक है। तो ये कंपाउंड आपका सिंपली यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाती क्योंकि एक कार्बन ऊपर की साइड था, एक कार्बन नीचे की तरफ है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नो, सेंटर ऑफ सिमेट्री नो। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मिरर इमेज अगर आप बनाना चाहोगे तो मिरर इमेज जब बनाओगे आप इसकी, ठीक है, तो फाइनल इमेज जो आएगी ना आपकी, उसमें क्या हो जाएगा कि जब ये रोटेट हो जाएगा तो यहाँ पर ये कुछ इमेज सुपर इम्पोज होने के बाद कुछ ऐसी इमेज दिखेगी। तो सुपर इम्पोज पूरा नहीं हो रहा था, तो ये मतलब कि कंपाउंड आपका जो है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। यस चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके इन दोनों जगह पे क्लोरीन है, बताओ ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ सर इनएक्टिव। Plane of प्लेन ऑफ symmetry. सिमेट्री सर। Inactive. Plane of symmetry. समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ओके जितने लोगों को समझ में आ गया जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। Okay, next question on your screen. The plane of symmetry and optically active. ऑप्टिकल एक्टिव है, Optical inactive. इनएक्टिव है सर। सर एक्टिव है ऑप्टिकली, क्योंकि सर हाँ सर दोनों अलग एक्टिव है ग्रुप है सर। ना। Sir, active डिफरेंट है. ग्रुप है Optical सर। active है. ऑप्टिकली हाँ, एक्टिव है different सर। group है sir. चलो चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यही देखूंगा कायरल कार्बन कितने हैं, तो 2 कायरल कार्बन है। उसके बाद मैं चेक करता हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रही है, नो। प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है यहाँ पर, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर देखने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ओके यहाँ पर जब मैं इस प्लेन को एस से काट रहा हूँ तो ऊपर की साइड तो क्लोरीन है, नीचे की साइड ब्रोमीन है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसी सिमेट्री नहीं बन रही है, ऊपर क्लोरीन और नीचे ब्रोमीन, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ओके अब ये दोनों चीजें नहीं है तो सिंपली हमारा कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यस ऑप्टिकल एक्टिव है।
क्लियर? क्लियर क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। चेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं जो कि हम मतलब कि इसमें क्या होगा कि सिर्फ बॉक्स चेंज हो सकते हैं कि कभी ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा टफ देते हैं। बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव? एक्टिव है सर। Active. Yes, sir. Optically active. ऑप्टिकल एक्टिव है सर। ओके, यहाँ पर मेरे को 4 तो दिख रहे हैं कायरल कार्बन। ठीक है, एक प्लेन ऐसा मुझे काटना है जहां से मतलब कि सिमेट्री आ सके, तो वो प्लेन में कौन सा ढूंढता हूँ? ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो चलो नहीं है। ठीक है कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, अगर सब जगह क्लोरीन होगा तो हो जाती सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, यहाँ पर मुझे एक प्लेन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक प्लेन ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे काटता इस प्लेन को, तो मुझे क्लोरीन दोनों साइड दिख रहा है बच्चों कि ऊपर साइड भी यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ से गए क्लोरीन आया, यहाँ से गए क्लोरीन आया, मिरर इमेज भी दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सर सर, बट जब आयोडीन हम और ब्रोमाइन? काटेंगे, हाँ आयोडीन और ब्रोमीन तो है ना। ठीक है, आयोडीन और ब्रोमीन जो है उसको भी आपने वो प्लेन में आ रहा था जब आप काट रहे थे, तो वो उस प्लेन में आ रहा था। अगर जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते, सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर ऐसी लेते लाइक दिस, तो यहाँ पर ऊपर होता आयोडीन और यहाँ पर होता ब्रोमीन, क्योंकि क्लोरीन तो आपने काट दिया है सिमेट्री के अंदर, सिमेट्री के अंदर चले गया है क्लोरीन। ठीक है, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि ऐसा। तो ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें तो एक्चुअली आपको पता चल जाएगा। ठीक है कि ऊपर है नीचे है, अब आप कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। सर जो सिमेट्री के अंदर आएगा उसको कंसीडर नहीं करना क्या फिर? सिमेट्रिक जैसे कि जो आप प्लेन ले रहे हो तो उसको आपको कैलकुलेट इग्नोर करना पड़ता है। ओके, ये जो दूसरे हैं उसको यार आपको समझना पड़ेगा कि ये डैश लगा रखा है। ठीक है, ये डैश है, मैं कर्सर से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा ना मेरे को तो। ओके, यहाँ पर लगा हुआ है सेम क्वेश्चन, यहाँ पर ब्रोमीन है चलो, और यहाँ पर आयोडीन है। अब बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? इनएक्टिव सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर इस प्लेन को मैं ऐसे काट दूंगा अगर ब्रोमीन और आयोडीन के ऊपर से, तो यहाँ पर क्लोरीन ऊपर की साइड है, प्लेन के ऊपर है, 2 पोजीशन पर, सॉरी इस पोजीशन पर ऊपर की तरफ है, यहाँ पर भी प्लेन के ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर मौजूद है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये कंपाउंड भी हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो ठीक है, एक और कर लेते हैं, अब मजा आएगा। ओके, यहाँ पर भी अगर होता क्लोरीन ये इनसाइड द प्लेन होता, ये क्लोरीन आउट ऑफ द प्लेन ही है। ठीक है, ये जैसा ही है। ओके, अब बताओ मुझे ये कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव? एक्टिव सर। ऑप्टिकली एक्टिव सर। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं प्लेन वही यूज करता हूँ कि यही प्लेन से मैंने काटा। अब इस प्लेन में मैं ये देख रहा हूँ कि एक क्लोरीन तो है ऊपर की तरफ,
दूसरा जो क्लोरीन है वो है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर तो मतलब कि कोई सिमेट्री नहीं बन पा रही है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड भी हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। चलो ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ टाइप सी के। ठीक है, टाइप 3 जो है वो हम देख लेते हैं कि अगर एक भी कायरल कार्बन नहीं हो तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या मॉलिक्यूल है जो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो टाइप 3 व्हेन, मैं लिख देता हूँ, मॉलिक्यूल हैविंग नो कायरल कार्बन, जब कोई भी कायरल कार्बन नहीं होगा। ठीक है, इसकी दो फॉर्मेट हो सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। ओके, अब इस क्वेश्चन में भी आपको यही चेक करना है कि अगर कोई कायरल कार्बन नहीं है तो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करो। अगर दोनों में से एक भी अगर प्रेजेंट है तो सिंपली वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर ये दोनों ही चीजें एब्सेंट है तो आपका कंपाउंड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस होंगे, ओके तो यार बनाना पड़ेगा वापस से बेंजीन। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेंजीन? केमिकल फॉर्मूला C6H6। ओके, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको लैक्टिक एसिड का क्या था नाम? 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड। सुन लिया सबने? याद हो जाना चाहिए था। वेरी गुड, चलो तुमको याद है। ओके, इज दिस कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? एक्टिव। एक्टिव है। ओके, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो। नहीं होगी सर, क्योंकि ब्रोमाइन और क्लोराइन है। प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री सर। है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन से स्ट्रेट एक्सिस प्लेन में डिवाइड होगा वो। अगर मैं ऐसी एक एक्सिस ले लेता हूँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो सिमेट्री है। यस सर, है सर सिमेट्री। है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री यस है, तो इसलिए ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। ठीक है, आप वापिस कंफ्यूज हो रहे हो। बिल्कुल बेसिक सबसे क्लियर है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसी देखनी ही पड़ेगी आपको। सिंपली स्ट्रेट होती है या फिर मतलब कि 45 डिग्री एंगल पर या फिर वर्टिकली, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, चलो ठीक है, एक कंपाउंड जो हम देखना चाह रहे थे वो अब देख लेते हैं। थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसको। अरे चलो ठीक है, एक बताना। ओके, नीचे अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा होता तो भी ये कंपाउंड इनएक्टिव ही होता। ठीक है, अगर नीचे क्लोरीन भी लगा देते तो भी ये इनएक्टिव ही है। ठीक है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है सिंपली। ओके, चलो ठीक है। अब जो क्वेश्चन एक देखते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो बहुत खराब भी हो सकता है अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो। ओके, एक है आपका कार्बन, इस पे इसका होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो एक तो ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, तीसरा बॉन्ड मैं कहाँ बनाऊं? तो मैं यही बना देता हूँ, कुछ यहाँ बना देता हूँ। चौथा बॉन्ड इसके ऊपर साइड होगा तो यहाँ कुछ बना देता हूँ। ओके, यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर है आपका OH और यहाँ पर है आपका क्लोरीन। ओके, कितने कायरल कार्बन है यहाँ पर? सर एक भी नहीं। 0 सर।
0 सर। ओके, 0. 0 है, ठीक है। अब 0 आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो फाइंड आउट करके बताओ मुझे ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। सर इनएक्टिव है। इनएक्टिव है। इनएक्टिव है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर है प्लेन ऑफ सिमेट्री? सर वो जो OH जो ऊपर है ना, उससे और क्लोरीन से हम एक्सेस ड्रॉ करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। तो ये तो चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाता है कि 2 हाइड्रोजन जब आ जाते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर सब अलग अलग एटम्स होते, ठीक है, तो रिपल्शन इनके बीच में ज्यादा होता। अब यहाँ पर आधों का एंगल होगा 109, आधों का एंगल इससे कम होगा, इससे ज्यादा कुछ ऐसा होगा, अरेंजमेंट होगा, ठीक है। आपने लोन पेयर रिपेयरिंग रिपल्शन पढ़ा होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन पढ़ा होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जो कि क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर देगी 2 हिस्सों में। तो सिंपली प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, चलो ठीक है, एक और कंपाउंड देख लेते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ये कंपाउंड तो मैं बना सकता हूँ। ओके, ये कंपाउंड कायरल कार्बन कितने हैं, नहीं है, तो सिमेट्री चेक करो। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है? नो सर। ठीक है। नो सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? यस यस सर। यस सर, हो रही Yes, sir. मिडल में। Yes, sir. तो बस कंपाउंड कैसा हो गया, इनएक्टिव। Optically inactive. कौन सी सिमेट्री है देख लो, यहाँ से अगर मैं ऐसा इसको काट दूं हॉरिजॉन्टली, ऐसा खच्चा करके काट दूं, तो ऊपर भी ऊपर 2 कार्बन हो जाएंगे, नीचे भी 2 कार्बन हो जाएंगे सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंपाउंड आपका इनएक्टिव। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर ऊपर होता ऑक्सीजन और यहाँ पर नीचे साइड होता ऑक्सीजन, तब बताओ मुझे क्या ये कंपाउंड कैसा इनएक्टिव होता? होता। इनएक्टिव। एक और बात देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, नो। प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो। यस सर। प्लेन ऑफ Yes, सिमेट्री sir. Yes, sir. कहाँ दिख रही है? सर उन ऑक्सीजन के अलोंग, उनके ऊपर से। उनके ऊपर से ऐसे? नहीं सर। नहीं sir. ऐसे? सर वो नहीं दोनों सर। ऑक्सीजन No, के sir. ऐसे स्ट्रेट दोनों लाइन, हाँ दोनों हाँ, ऑक्सीजन हाँ, पर से। दोनों ऑक्सीजन के ऐसा अगर एक प्लेन ले लूं तो? अच्छा, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, पर यहाँ पर आपको एक चीज देखना पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है ना यहाँ पर, इस कंपाउंड में, ठीक है, ये स्पेशल कंपाउंड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है ये अबव द प्लेन है, ये जो ऑक्सीजन है ये बिलो द प्लेन है। ऑक्सीजन के आने से रिपल्शन हो गया, तो एक ऑक्सीजन ऊपर की साइड चले गया और दूसरा ऑक्सीजन नीचे की साइड आ गया, तो इसकी स्ट्रक्चर ऊपर नीचे टाइप होती है।
अब प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है या नहीं? समझ पा रहे हो क्या हुआ? मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया, ठीक है, आपका लॉजिक सही है, पर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होती है इसमें ऑक्सीजन एक ऊपर की साइड है अबव द प्लेन, एक ऑक्सीजन बिलो द प्लेन नीचे की तरफ है। ये स्ट्रक्चर मतलब टिल्टेड है, जैसे कि नायलॉन का कपड़े को जब आप मोड़ते हो जो स्ट्रक्चर हो जाती है ना, वैसे टाइप की है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है सर। नहीं होगी तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। यस, ऑप्टिकली एक्टिव सिंपली। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ऑफ दिस सेशन। बताओ। ऑप्टिकली इनएक्टिव सर। इनएक्टिव है सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। चलो गुड, चलो ठीक है, तो मतलब इसका मतलब आपको हर टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। ओके ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। कल हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे डीपीपी भी सॉल्व करेंगे, और जो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ने वाले हैं उसके पहले आप एक चीज़ ये वाली रिवाइज करके आना। और हम जो नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ कि हम प्रोजेक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, एक तो सिंपली वेज डैश प्रोजेक्शन यूज करते हैं, और दूसरा जो हम यूज करेंगे फिशर प्रोजेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो हम वो चीज़ पढ़ेंगे, वेज डैश फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं तक हम देखते हैं।